नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है तथा इसी कार्यकाल की शुरुआत में बहुत से मंत्रालय को उनके नए मंत्री भी दिए गए हैं तथा बहुत से पुराने मंत्रियों के मंत्रालय भी चेंज किए गए हैं। तो उन सभी मंत्रालय व मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के बारे में एकदम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। आज आपको वे सभी मंत्री क्लियर करा दूंगा जिन्होंने हाल ही में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली है। अगर बात करूं मोदी सरकार के इस मंत्रिमंडल की, तो इसमें कुल मिलाकर 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों ने शपथ ली तथा 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 71 मंत्री ऐसे हैं जो कि इस मंत्रिमंडल में शपथ ले चुके हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वह दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ अन्य 71 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में विस्तार के रूप में शामिल किया गया है। अब अगर बात करूं मंत्रिमंडल में कितने मंत्री कैबिनेट हैं, कितने मंत्री राज्य मंत्री हैं, व कितने मंत्रियों पर स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय है, ये सभी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और कुल मिलाकर 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। इन्हीं 71 मंत्रियों से मिलकर ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तो चलिए एक बार सभी को स्टार्टिंग से देखकर चलते हैं। जैसे कि शुरुआत में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? परमाणु ऊर्जा विभाग व अंतरिक्ष विभाग, व सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित न किए गए हों। अर्थात ऐसा यदि कोई भी विभाग बचता है जो किसी भी मंत्री को न दिया गया हो, वो विभाग ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए। अगर बात करूँ इंग्लिश की, तो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना प्रेफर करते हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। अर्थात जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो किसी अन्य मिनिस्टर को नहीं एलोकेट किए गए, तो वे सभी मिनिस्ट्री किसे दी गई हैं? वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट मंत्री की तरफ। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे श्री राजनाथ सिंह जी, जिन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया है। जैसा कि पिछली सरकार में भी ये रक्षा मंत्री थे और इस बार भी रक्षा मंत्री ही रहे हैं। नेक्स्ट है श्री अमित शाह। अमित शाह के पास 2 मंत्रालय हैं, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। नेक्स्ट बात करूँ श्री नितिन जयराम गडकरी। इन्हें देश का सड़क मंत्री भी कहा जाता है। तो इनके पास इस बार भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हैं। तो इस प्रकार से ये भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हो जाते हैं। बात करूं इंग्लिश की, तो श्री राजनाथ सिंह के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, श्री अमित शाह जी के पास होम मिनिस्ट्री व कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री है, श्री नितिन जयराम गडकरी जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हो जाती है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। दोस्तों, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल से एक ना एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से बनने वाला एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा, जिन्हें आप जेपी नड्डा के नाम से भी जानते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गया है तथा रसायन और ऊर्जा मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया है। बात करूं श्री शिवराज सिंह चौहान की, इन्हें किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट नंबर पर आ जाती हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण को देश का वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट मामलों का मंत्री बनाया गया है। बात करूं इंग्लिश की, तो श्री जगत प्रकाश नड्डा, जिन्हें जेपी नड्डा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर सौंपी गई है। नेक्स्ट है श्री शिवराज सिंह चौहान, इन्हें फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बना दिया गया है। नेक्स्ट है श्री निर्मला सीतारमण, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सौंप दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्हें आप डॉक्टर एस जयशंकर के नाम से भी जानते हैं और जो कि भारत के विदेश मंत्री थे और अभी भी विदेश मंत्री ही हैं। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है श्री मनोहर लाल। मनोहर लाल जी को आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार से आप इंग्लिश में भी देखकर चलना कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को फॉरेन मिनिस्ट्री दी गई है और श्री मनोहर लाल को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर सौंप दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्री एच.डी. कुमार स्वामी। श्री एच.डी. कुमार स्वामी को भारी उद्योग मंत्री तथा इस्पात मंत्री बना दिया गया है। श्री पीयूष गोयल जी को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है और श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी आप इन्हें देखकर चलना। श्री एच.डी. कुमार स्वामी को मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील बनाया गया है और श्री पीयूष गोयल जी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सौंपी गई है।
धर्मेंद्र प्रधान जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है देश का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जतिन राम मांझी, तो जतिन राम मांझी जी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार से अगर इंग्लिश में इसकी बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आप इसे बोल सकते हैं। बात करूं श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की, तो इन्हें पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन मंत्री व पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सौंप दिया गया है। इसी प्रकार से इंग्लिश में अगर आपको बताऊं तो श्री राजीव रंजन सिंह अर्थात लल्लन सिंह, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग सौंप दी गई है। नेक्स्ट है श्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी को पत्तन मंत्रालय, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री बना दिया गया है। इसी प्रकार से इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये मंत्रालय जो है सर्बानंद सोनोवाल जी को सौंप दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय व आधिकारिक मंत्री बना दिया गया है। नेक्स्ट है श्री किंजरपू राम मोहन नायडू। तो श्री किंजरपू राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। अगर बात करूं इंग्लिश की तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को दी गई और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन श्री किंजरपू राम मोहन नायडू को सौंप दी गई है। तो यहाँ से बनने वाले ये दोनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रहलाद जोशी। तो श्री प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। इसी के बाद श्री जुएल आराम जो हैं ये जनजातीय मामलों के मंत्री बने हैं और इसके बाद श्री गिरिराज सिंह जो हैं ये कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट अगर इंग्लिश की बात करूं तो श्री प्रहलाद जोशी को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एवं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है श्री जुएल आराम, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सौंपी गई है और श्री गिरिराज सिंह जी को टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करूं श्री अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जी को रेल मंत्री बनाया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी बनाया गया है। इसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो अश्वनी वैष्णव जी हैं ये रेलवे मिनिस्टर तो बने ही बने हैं, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्हीं को दी गई है। नेक्स्ट अगर बात करूं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्हें संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भी बनाया गया है, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, अर्थात पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के क्षेत्रों में विकास करना अब ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं श्री भूपेंद्र यादव। श्री भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्री बनाया गया है, अर्थात आप बोल सकते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एनवायरमेंट। नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हें संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री बना दिया गया है, अर्थात आप कह सकते हैं कल्चर मिनिस्टर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री इन्हें दी गई है। नेक्स्ट है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बना दिया गया है, अर्थात मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड फोर्स डेवलपमेंट श्री अन्नपूर्णा देवी हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं श्री किरण रिजिजू। श्री किरण रिजिजू को आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाया गया है, अर्थात आप कह सकते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो किरण रिजिजू बन चुके हैं। नेक्स्ट है श्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है, अर्थात मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया का मंत्रालय इस बार चेंज किया गया है। मनसुख मंडाविया जी को श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री बनाया गया है, अर्थात आप कह सकते हैं मनसुख मंडाविया जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट बना दिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं श्री जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जी को कोयला मंत्री बनाया गया है। श्री चिराग पासवान। चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है, अर्थात मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है सी आर पाटिल। सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। तो दोस्तों ये तो थे 30 कैबिनेट मंत्री जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है। अब इसके बाद 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों ने भी हाल ही में शपथ ली है। 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन से हैं जिन्हें आप मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस चार्ज कह सकते हैं? तो पहले नंबर पर आ जाते हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्थात स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।
इसी के साथ योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार भी राव इंद्रजीत सिंह को ही सौंप दिया गया है और इसी के साथ संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री भी राव इंद्रजीत सिंह ही बन चुके हैं। अगर इंग्लिश में बात करूं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो आप इससे ध्यान रखना कि राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री व संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री पद सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 2 पर आ जाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभाव दिया गया है। इसी के साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभाव दिया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास इतने सारे मंत्रालय राज्य मंत्री के रूप में दिए गए हैं, तो आपको ये सभी मंत्रालय ध्यान रखने हैं। अगर इंग्लिश में आपको बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नंबर 2 पर जो मिनिस्ट्री दी गई है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नंबर 3 पर आ जाते हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया गया है। अगर बात करूं इंग्लिश की तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को बना दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करूं श्री जादव प्रताप राव गणपत राव की, इन्हें आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बना दिया गया है। बात करूं इंग्लिश की तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट और अंत में 5वें नंबर पर आ जाते हैं श्री जयंत चौधरी। श्री जयंत चौधरी जी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है और इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार भी दिया गया है। बात करूं इंग्लिश की तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करूं तो इसके बाद मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के अंदर 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अब इन 36 राज्य मंत्रियों में से जो भी मंत्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको सभी को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि श्री जतिन प्रसाद। जतिन प्रसाद जी के पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। इसके बाद हैं श्री पद येसो नाइक, इन्हें विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बात करूं इंग्लिश की तो जतिन प्रसाद की अगर बात करूं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बात करूं श्री पद येसो नाइक की तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ से आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है श्री पंकज चौधरी। श्री पंकज चौधरी जी को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है श्री कृष्णपाल गुर्जर। श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है श्री रामदास अठावले, इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। श्री वी सोमन्ना, इन्हें जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बात करूं इंग्लिश की तो श्री पंकज चौधरी जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट है श्री कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर जी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन बनाया गया है। नेक्स्ट है श्री रामदास अठावले, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बनाया गया है। नेक्स्ट है श्री वी सोमन्ना, इन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन्हें रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अर्थात आप कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट है श्री शांतनु ठाकुर। श्री शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, अर्थात आप कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट है श्री सुरेश गोपी। सुरेश गोपी जी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, अर्थात आप कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं श्री कमलेश पासवान। कमलेश पासवान जी को ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, जिसको आप बोल सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है श्री भगीरथ चौधरी। भगीरथ चौधरी जी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, अर्थात मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। नेक्स्ट है सतीश चंद्र दुबे। सतीश चंद्र दुबे जी को कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, अर्थात मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कोयल एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन्हें बना दिया गया है। नेक्स्ट है श्रीमती रक्षा निखिल खड़से। इन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है श्री सुकांता मजूमदार। सुकांता मजूमदार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है श्रीमती सावित्री ठाकुर। इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री तोखन साहू। श्री तोखन साहू जी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है श्री राजभूषण चौधरी। इन्हें जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा। इन्हें भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो यहाँ से आपको इतना फैक्ट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं श्री पवित्रा मार्गरीटा। इन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, अर्थात आप कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो इसी के साथ मोदी 3.0 मंत्रिमंडल से बनने वाले जितने भी मंत्री थे वे सभी मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिए हैं। अब मंत्रिमंडल से यदि आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आपको इसी वीडियो से देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें तथा इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।